Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. We are on day third of transformation. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलना, जिसमें सेंटेंस के फॉर्म को बदला जाता है, उसके अर्थ को नहीं बदला जाता। तो हमने आपको कल बताया था कि कैसे बिना वाक्य के अर्थ को बदले उसके फॉर्म को बदल देते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आज हम देखेंगे सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। तो सेंटेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस में जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, उसको दो पार्ट में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटते हैं। और इसी तरह से कंपाउंड होता है। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कि अलग अलग उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिस पर आधारित आश्रित वाक्य होते हैं। आश्रित वाक्य तीन तरह के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तीनों अपना अपना कार्य करते हैं। नाउन जैसा काम, नाउन क्लास नाउन जैसा काम करता है, एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव जैसा, एडवर्ब क्लास एडवर्ब जैसा काम करता है। तो लेट्स जंप इन। सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में कैसे बदलते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में बदलते हैं। सिंपल को हम कंपाउंड में कैसे बदलते हैं, इसको देखिए। कंपाउंड को हमने बताया कि इसको कई नाम से जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस को हम एक तो डबल सेंटेंस कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहते हैं, तो और कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। तो और इसकी खासियत ये होती है कि इसको जोड़ने के लिए एक विशेष किस्म के कंजंक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम देखते हैं कि कैसे हम किससे सिंपल से कंपाउंड में बदलते हैं। जैसे सीइंग ए लायन, he fled away, he ran away। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस है। he ran away, seeing a lion, he ran away। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हमको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे गाइस, इसके अर्थ को समझिए, इसको पार्ट में करिए। पहला चीज है कि वो शेर को देखकर वो भाग गया। तो पहली चीज है कि he saw a lion, उसने एक शेर देखा। और दूसरी चीज है he ran away, और भाग गया, ran away। अब ये इसको क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, वो सबसे अच्छा कंजंक्शन है एंड का यूज करते हैं। तो एंड से जोड़िए, he saw a lion, and he ran away, That's all। अब ये हो गया, ये हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में बदल दिया, क्योंकि ये कंपाउंड हमने बताया कि दो सेंटेंस होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट, इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, एंड से जुड़ा हुआ, इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। नाउ वी गो हेड। In spite of his wealth, he is not happy। अपने धन के बावजूद भी, उसके धन के बावजूद भी खुशी नहीं है। तो उसको ऐसे बना दीजिए कि he is wealthy, वो
धनवान है बट ही इज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। तो इस तरह से हम बनाते हैं किसको, सिंपल से कंपाउंड। अब दूसरा है कंपाउंड से सिंपल में कैसे बनाते हैं। ये पहला पार्ट है, अब देखेंगे कंपाउंड से कैसे सिंपल में बनाते हैं। कंपाउंड से सिंपल में, कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। जैसे कोई लेते हैं, ही वर्क हार्ड फॉर ही वांटेड टू सक्सीड। तो ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड for he wanted to succeed. He wanted to succeed. अब इसका होगा he work hard, सिंपल में इसका क्या होगा, he work hard, he work hard for success, for success। अच्छा, आप जो इस फार्म को देख करके और इस फार्म को देख करके आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा। ये जो है कंजंक्शन है और ये जो है प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन है, ये पर्पस बतलाता है। ये प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस है फॉर, और ये फॉर जो है ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है क्योंकि, इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि इसका मतलब होता है, तो दोनों में अंतर है। उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वो सफल होना चाहता था, ये सही है। और उसने कठिन परिश्रम किया सफल होने के लिए, फॉर सक्सेस। तो ये फॉर यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है जो उद्देश्य बतलाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ही केम एंड टुक अवे माई पेन, जैसे वो आया और मेरी कलम ले गया। He came and took away my pen. He came and took away my pen. He came and took away my pen। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें दो चीज़ है, आप देख ही रहे हैं। He came and he took away my pen। तो ये सिंपल भी होगा, कमिंग हियर, कमिंग हियर, he took away my pen, he took away my pen। ये सिंपल हो गया। और ये कमिंग हियर टू टुक अवे माय पेन, इसमें एक सेंटेंस है, इसमें डबल सेंटेंस। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा वेरिएशन जो है, वो तीसरा है कि अब सिंपल से कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब फिर देखेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाते हैं।
तो जैसे एक कोई उदाहरण लेते हैं सिंपल का, जैसे आई विश हिम सक्सेस, आई विश हिम सक्सेस, आई विश हिम सक्सेस। ठीक है, ये जो है सिंपल सेंटेंस हो गया। कंप्लेक्स में बनाना होगा तो प्रिंसिपल क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे आई विश दैट he should succeed, सक्सेस यहाँ पर हो जाएगा सक्सेस। तो आई विश जो है प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये जो सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक, नाउ गो अहेड, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कैसे सिंपल बनाते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स से कैसे सिंपल बनता है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से अब सिंपल। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेते हैं, आई एम नॉट ए मैन हु विल डिसीव यू, आई एम नॉट ए मैन, आई एम नॉट ए मैन who will deceive you, who will deceive you, D-E-C-E-I-V-E, deceive you। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। who will deceive you ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, और इधर सिंपल वो हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्लास हो गया। इसको सिंपल में कैसे बनाएंगे? I am not a man to deceive you, I am not a man to deceive you, इन्फिनिटिव लगा के बनाते हैं टू deceive you। अब ये सिंपल सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था और ये सिंपल हो गया। ये सिंपल सेंटेंस हो गया और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऐसे जो है कॉम्प्लेक्स से हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और भी जैसे है द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर रिजिग्नेशन इज फॉल्स, द रिपोर्ट दैट मिनिस्टर हैज रिजाइंड इज फॉल्स। तो इसका होगा द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर रिजाइनेशन इज फॉल्स, सिंपल। अब देखते हैं डबल से कॉम्प्लेक्स, डबल से कॉम्प्लेक्स में मतलब कोऑर्डिनेट मतलब एक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलते हैं। अब कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में देखिए बदलना। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड से आप देखिए कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे बदलते, जैसे एक पुरानी कहावत है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड and spoil the child, and spoil the
द चाइल्ड। इसका है इसको हम कॉम्प्लेक्स में बनाना चाह रहे हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे? इफ़ यू स्पेयर द रॉड, अगर इफ यू स्पेयर द रॉड if you spare the rod, you spoil the child. You spoil the child. You spoil the child. इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अगर बच्चे को पीछा नहीं किया तो वो बिगड़ जाता है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करो तो बिगड़ जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो अगर आप बच्चे को न पीटेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, और एक आध उदाहरण देते हैं। Because he was clever, he succeeded. Because he was clever, he succeeded. क्या होगा? He was clever and so he succeeded. ऐसे करके। If you speak, you will die. Speak and you will die. ऐसे करके। तो ऐसे आप बनाइएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस। जैसे मेन एंड सबऑर्डिनेटेड क्लासेस को कैसे चेंज करते हैं, इंटरचेंज कैसे करते हैं। जैसे इट नेवर रेन्स बट पोर्स। It never rains इसको हम चेंज करते हैं। नेवर को हम किसी पर बदलते हैं ऑलवेज। It always, it never, it always pours when it rains. It always pours. It always pours when it rains. तो मतलब मुसीबत अनफॉर्चून कैसे है? अनफॉर्चून नेवर कम्स एलोन। जो है मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, ये करके है दैट इज। तो ऐसे करके फिर एक आता और देखिए, ही रैन अवे एज सून एज ही सा he saw me. He ran away as soon as he saw me। का होगा no sooner did he see me than he ran away. No sooner did he see me than he ran away। तो इस तरह से इंटरचेंज हम करते हैं। और एक चीज़ और है कि हम आपको डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग, जैसे कंडीशन के सेंटेंस हैं, इफ से बना सेंटेंस है, बहुत तरह के। तो कोई ज़रूरी नहीं इफ का ही प्रयोग होता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में जो कंजंक्शन जो होते हैं वो इफ ही नहीं है। इफ के अलावा देखिए अनलेस से भी होता है, इन केस भी होता है कंडीशन में, दैट का होता है,
सपोजिंग, बट, फॉर और ऑन कंडीशन दैट, बहुत का होता है। जैसे इफ यू आर सिंसियर यू कैन सक्सीड, इफ यू आर सिंसियर यू कैन सक्सीड। आप ऐसे भी कर सकते हो, अनलेस यू आर सिंसियर यू कैन नॉट सक्सीड। आप ऐसे भी कर सकते हो, बी सिंसियर एंड यू कैन सक्सीड। आप ऐसे भी कर सकते हो, शुड यू बी सिंसियर यू कैन सक्सीड। सपोजिंग दैट यू आर सिंसियर यू कैन सक्सीड। इन केस यू आर सिंसियर यू कैन सक्सीड। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ सेइंग, उससे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन में हमको मदद मिलती है। कई कंजंक्शन प्रयोग करते हैं, जैसे आर से भी होता है, वो आर कंडीशन, जैसे मूव आर यू विल बी डेड मैन। मूव आर यू, यहाँ से खिसको नहीं तो मारे जाओगे, ऐसा ना। इफ यू डोंट मूव यू विल बी ए डेड मैन, ऐसे करके। Abuse me and I will slap you. Abuse me and I will slap you. If you abuse me, I will slap you. Right and left. Right? ऐसे करके। तो if conditional होता है तो ऐसे इसको हम करते हैं। तो this is all for today. Tomorrow I shall be coming with another part of this chapter. में भी कंपैरिजन कल बताएंगे, कैसे कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन में भी इसको पूछा जाता है। कहीं कहीं सिर्फ ये लिखा जाता है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस, कहीं कहीं इंडिकेटिव होता है कि आप जो है इससे जैसे सिंपल से कम्प्लेक्स में बदलिए, कम्प्लेक्स से इंडिकेट कर देता है। और कहीं कहीं जो है ऐसे ही पूछ देता है, तब यू हैव फ्रीडम। अगर इंडिकेट नहीं करे तो यू हैव फ्रीडम, यू कैन चेंज इन एनी वे। लेकिन जब ये इंडिकेशन रहता है तब प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ऐसे करके पूछता है। तो ये दैट पार्ट आई विल सी टुमारो। थैंक यू वेरी मच।